पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल 2026 का ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि प्लेऑफ की जंग जैसा होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमों के लिए अब हर मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण बन चुका है। धर्मशाला के खूबसूरत मैदान पर होने वाले इस मैच में फैंस को चौको छक्कों की बारिश, तेज गेंदबाजों की आग उगलती गेंदें और आखिरी ओवर तक रोमांच देखने को मिल सकता है। पंजाब किंग्स ने सीजन की शुरुआत जिस अंदाज में की थी, उसे देखकर लग रहा था कि ये टीम इस बार ट्रॉफी जीतने की सबसे बड़ी दावेदार है। लगातार 6 मुकाबले जीतकर टीम ने बाकी सभी टीमों को साफ संदेश दे दिया था, लेकिन पिछले 3 मैचों में लगातार हार ने पंजाब की कमजोरियों को उजागर कर दिया। खासकर फील्डिंग में लगातार हो रही गलतियां और डेथ ओवर्स में खराब गेंदबाजी टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। सनराइजर्स के खिलाफ पिछले मुकाबले में पंजाब ने 235 रन का पीछा जरूर किया, लेकिन दबाव के समय टीम बिखरती नजर आई और आसान कैच छोड़ने की वजह से मैच हाथ से निकल गया। अब इस मुकाबले में टीम हर हाल में वापसी करना चाहेगी, क्योंकि एक और हार उन्हें पॉइंट्स टेबल में और नीचे धकेल सकती है। पंजाब के लिए सबसे बड़ी ताकत उनका आक्रामक टॉप ऑर्डर है। प्रभसिमरन सिंह इस सीजन शानदार फॉर्म में हैं और पावर प्ले में गेंदबाजों पर हमला करने से बिल्कुल नहीं डरते। कप्तान श्रेयस अय्यर भी इस सीजन काफी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर मैच को अंत तक लेकर जाने की क्षमता रखते हैं। वहीं मार्कस स्टोइनिस जैसे खिलाड़ी कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा मोमेंटम बदल सकते हैं। अगर पंजाब का टॉप ऑर्डर चल गया तो दिल्ली के गेंदबाजों के लिए हालात काफी मुश्किल हो सकते हैं। गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह नई गेंद से स्विंग हासिल कर शुरुआती विकेट निकाल सकते हैं, जबकि युजवेंद्र चहल मिडिल ओवर्स में अपनी फिरकी से दिल्ली के बल्लेबाजों को फंसा सकते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस समय दबाव में नजर आ रही है। लगातार हारों ने टीम का आत्मविश्वास कमजोर किया है और अब प्लेऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म होती दिख रही हैं। लेकिन आईपीएल ऐसी लीग है जहां एक जीत पूरा माहौल बदल सकती है। दिल्ली के लिए सबसे बड़ी उम्मीद केएल राहुल हैं, जिन्होंने इस सीजन लगातार रन बनाए हैं और टीम को कई बार मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है। अगर राहुल इस मैच में बड़ी पारी खेलते हैं तो पंजाब के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ सकता है। ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिजवी को भी जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि धर्मशाला जैसे मैदान पर सिर्फ एक बल्लेबाज के भरोसे मैच जीतना आसान नहीं होगा। गेंदबाजी में मिशेल स्टार्क सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं। नई गेंद से उनकी तेज रफ्तार और स्विंग पंजाब के टॉप ऑर्डर को परेशान कर सकती है। वहीं अक्षर पटेल अपनी किफायती गेंदबाजी और विकेट लेने की क्षमता से मैच का रुख बदल सकते हैं। अगर दिल्ली को यह मुकाबला जीतना है तो उन्हें फील्डिंग और डेथ ओवर्स में शानदार प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि पंजाब की बल्लेबाजी किसी भी समय मैच छीन सकती है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या पंजाब किंग्स अपनी लगातार 3 हार के बाद दमदार वापसी कर पाएगी, या फिर दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले में बड़ा उलटफेर करके सबको चौंका देगी। क्योंकि अगर हम दोनों टीमों की मौजूदा स्थिति देखें तो दबाव दोनों टीमों पर बराबर नजर आता है। पंजाब के पास मोमेंटम जरूर था, लेकिन लगातार हार के बाद टीम का आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाया हुआ दिखाई देता है। वहीं दिल्ली के पास खोने के लिए अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है और ऐसी टीमें कई बार सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होती हैं। दोस्तों, एक और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या आज धर्मशाला में फिर से 200 प्लस स्कोर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस मैदान पर बल्लेबाज खुलकर खेलते हैं और छोटी बाउंड्री गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ा देती है। लेकिन अगर शुरुआती ओवरों में अर्शदीप सिंह या मिशेल स्टार्क विकेट निकाल लेते हैं तो पूरा मैच पलट सकता है। अब नजर रहेगी केएल राहुल और प्रभसिमरन सिंह पर, क्योंकि दोनों खिलाड़ी अपनी टीम को तेज शुरुआत देने की क्षमता रखते हैं। अगर राहुल टिक गए तो दिल्ली बड़ा स्कोर बना सकती है, लेकिन अगर प्रभसिमरन पावर प्ले में आक्रमण शुरू कर देते हैं तो पंजाब मैच पर जल्दी पकड़ बना सकती है। और दोस्तों, अगर यह मुकाबला आखिरी ओवर तक गया तो फिर मानसिक दबाव सबसे बड़ा फैक्टर होगा। क्या श्रेयस अय्यर कप्तानी पारी खेलेंगे, क्या स्टोइनिस फिनिशर की भूमिका निभाएंगे, या फिर मिशेल स्टार्क अपनी घातक गेंदबाजी से पंजाब की बल्लेबाजी को तहस नहस कर देंगे? यही वो सवाल हैं जो इस मुकाबले को और ज्यादा रोमांचक बना रहे हैं। धर्मशाला की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार जरूर है, लेकिन यहां नई गेंद से तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त उछाल और स्विंग मिलती है। इसलिए शुरुआती 3 से 4 ओवर इस मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। अगर पंजाब पहले बल्लेबाजी करती है तो टीम 200 से 210 रन तक बना सकती है, जबकि दिल्ली को मुकाबले में बने रहने के लिए कम से कम 185 से 190 रन बनाने होंगे। कुल मिलाकर फैंस को एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां हर ओवर के साथ रोमांच बढ़ता
बढ़ता जाएगा। लेकिन मौजूदा फॉर्म, टीम बैलेंस और घरेलू परिस्थितियों को देखते हुए पंजाब किंग्स का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और आईपीएल में आखिरी गेंद तक कुछ भी हो सकता है, इसलिए आज का मुकाबला पूरी तरह पैसा वसूल एंटरटेनमेंट देने वाला है। दोस्तों, अब अगर इस मुकाबले को थोड़ा गहराई से समझें तो यहां सिर्फ बल्लेबाजी या गेंदबाजी की बात नहीं है, बल्कि असली खेल दबाव को संभालने का होने वाला है। पंजाब किंग्स की टीम पिछले कुछ मुकाबलों में जिस तरह हार रही है, उससे साफ दिख रहा है कि टीम मैच के अहम मोमेंट्स में गलतियां कर रही है। चाहे आसान कैच छोड़ना हो, डेथ ओवर्स में रन लुटाना हो या फिर सेट बल्लेबाजों का गलत शॉट खेलकर आउट होना, पंजाब को इन छोटी छोटी गलतियों से बाहर निकलना होगा, क्योंकि आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में एक छोटी गलती भी पूरा मैच पलट देती है। अब सवाल यह है कि क्या कप्तान श्रेयस अय्यर अपनी टीम को फिर से उसी विनिंग माइंडसेट में वापस ला पाएंगे, क्योंकि शुरुआत में पंजाब जिस कॉन्फिडेंस के साथ खेल रही थी वो पिछले कुछ मैचों में गायब नजर आया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि टीम के पास अभी भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं। प्रभसिमरन सिंह अगर पावर प्ले में आक्रामक शुरुआत देते हैं और स्टॉइनिस आखिरी ओवरों में फिनिशिंग कर देते हैं तो पंजाब किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस कर सकती है। वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह की भूमिका सबसे अहम रहने वाली है, क्योंकि अगर वो नई गेंद से विकेट निकाल लेते हैं तो दिल्ली पर शुरुआत से ही दबाव बन जाएगा। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए अब हर मैच फाइनल जैसा है। अगर यहां हार मिली तो प्लेऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म हो सकती हैं, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियों में टीमें सबसे खतरनाक बन जाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर खोने का दबाव कम और खुद को साबित करने की भूख ज्यादा होती है। दिल्ली को इस मुकाबले में सबसे ज्यादा जरूरत होगी एक मजबूत शुरुआत की। अगर केएल राहुल शुरुआत से टिक कर फेलते हैं और दूसरे बल्लेबाज उनका साथ देते हैं तो दिल्ली बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है। लेकिन अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए तो फिर पंजाब की स्पिनर्स मैच पर पूरी पकड़ बना सकते हैं। दोस्तों, एक और चीज जो इस मुकाबले में बहुत बड़ा फर्क डाल सकती है वो है फील्डिंग। कई बार आईपीएल के बड़े मुकाबले शानदार कैच और रनआउट से पलट जाते हैं, इसलिए जो टीम मैदान पर ज्यादा एनर्जी और कॉन्फिडेंस दिखाएगी वही मुकाबले में आगे निकल सकती है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या मिशेल स्टार्क अपनी तेज गेंदबाजी से पंजाब के टॉप ऑर्डर को तोड़ पाएंगे या फिर पंजाब के बल्लेबाज उन पर हमला करके दिल्ली को बैकफुट पर धकेल देंगे, क्योंकि अगर स्टार्क का शुरुआती स्पेल खराब गया तो दिल्ली की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। और दोस्तों, धर्मशाला की पिच को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस मैच में रन खूब बरसने वाले हैं। छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका देती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा दबाव भी उतना ही बढ़ता जाएगा। अगर मुकाबला आखिरी 3 ओवर तक पहुंच गया तो फिर नव सबसे बड़ा फैक्टर बनने वाले हैं। क्या पंजाब अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाएगी? क्या दिल्ली इस सीजन का सबसे बड़ा अपसेट करेगी? क्या आज हमें एक आखिरी ओवर थ्रिलर देखने को मिलेगा? यही वो सवाल हैं जो इस मुकाबले को और ज्यादा रोमांचक बना रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों टीमों के पास मैच जीतने का मौका है, लेकिन जो टीम दबाव के क्षणों में शांत रहेगी और छोटी गलतियों से बचेगी वही जीत के सबसे करीब पहुंचेगी। तो दोस्तों, अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है आज कौन जीतेगा, पीबीकेएस या डीसी? और प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनेगा? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ऐसी ही दमदार आईपीएल प्रेडिक्शन और मैच एनालिसिस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आईपीएल 2026 की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेकिन अगर दोनों टीमों की जीत की चाबी की बात करें तो पंजाब किंग्स को सबसे पहले अपनी फील्डिंग में सुधार करना होगा, क्योंकि पिछले कुछ मुकाबलों में आसान कैच छोड़ना और मिस फील्डिंग टीम को काफी भारी पड़ी है। इसके अलावा पंजाब को पावर प्ले में तेज शुरुआत के बाद मिडिल ओवर्स में विकेट बचाकर खेलना होगा, क्योंकि कई बार टीम अच्छी शुरुआत के बाद लगातार विकेट गंवा देती है। अर्शदीप सिंह और चहल को शुरुआती और मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने होंगे ताकि दिल्ली के बल्लेबाज खुलकर खेल ना सकें। वहीं अगर मार्कस स्टॉइनिस और शशांक सिंह आखिरी ओवरों में तेजी से रन बना देते हैं तो पंजाब आसानी से मैच पर पकड़ बना सकती है। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स को यह मुकाबला जीतना है तो केएल राहुल को लंबी पारी खेलनी होगी और बाकी बल्लेबाजों को उनका साथ देना होगा, क्योंकि सिर्फ एक बल्लेबाज के भरोसे पंजाब जैसी मजबूत टीम को हराना आसान नहीं होगा। गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क को नई गेंद से शुरुआती विकेट निकालने होंगे, जबकि अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को मिडिल ओवर्स में रन रोककर दबाव बनाना होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि दिल्ली को डेथ ओवर्स में बेहतर गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि पंजाब की टीम आखिरी 5 ओवरों में तेजी से रन बनाने के लिए जानी जाती है। अगर दोनों टीमें अपनी अपनी इन गलतियों को सुधार लेती हैं तो मुकाबला आखिरी गेंद तक जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम दबाव को बेहतर तरीके से संभालती है और कौन धर्मशाला में जीत का झंडा गाड़ती है। तो दोस्तों, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? कौन जीतेगा आज का मुकाबला, पीबीकेएस या डीसी? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही आईपीएल 2026 की दमदार प्रेडिक्शन, मैच एनालिसिस और क्रिकेट अपडेट्स पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।